तो आज हम आपके लिए नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि क्या मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, रॉ मटेरियल्स, प्रोसेस, एरिया, मैन पावर, प्रॉफिट और लास्ट में बहुत ही ज़रूरी चीज़ें दो जो लाइसेंसेस और मार्केट पोटेंशियल है। तो इन सब बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं और हम आपको बताएंगे कि कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसके द्वारा आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो इस बिजनेस के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और सारी चीज़ें ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, तभी जाके आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जो ऑटोमेटिक मशीन्स आती है वो 10 से 12 लाख रुपए की आती है और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट मुद्रा स्कीम के द्वारा आपको 9 लाख का वर्किंग कैपिटल का लोन मिल जाएगा और 3.50 लाख का टर्म लोन आपको मिल जाएगा इस बिजनेस को चालू करने के लिए। तो इन टोटल आप आपके ये बिजनेस मॉडल को 16.50 लाख का बना सकते हो और ये काम चालू कर सकते हो। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो पेपर रोल जिसका जीएसएम होगा 40 से 50, उसकी जो प्राइस होगी पर केजी वो 60 टू 62 रुपीज डिफर करेगी क्वालिटी के ऊपर जो पेपर की होगी। कवर पेज जो 3 से 5 रुपए पर यूनिट आपको मिल जाएगा। ग्रे बोर्ड जो नोटबुक के कवर के लिए यूज होगा वो 1 से 2 रुपए पर पीस आपको पड़ेगा। आयरन वायर सब आपकी नोटबुक्स के पेजेस को स्टिचिंग और उसके लिए काम आएगा। ग्लू सारे नोटबुक्स को कवर पेज से चिपकाने के लिए। प्रिंटिंग मशीन, अगर आप प्लेन पेजेस की बुक्स बनाते हो तो आपको प्रिंटिंग मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप रूल वाली और अलग अलग डिज़ाइंस की पेजेस वाली पेपर बुक बनाते हो तो आपको प्रिंटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं नोटबुक बनाने के लिए हमारी क्या क्या मशीन्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको मॉडल नंबर 7 के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहली मशीन आती है नोटबुक स्टिचिंग फोल्डिंग स्क्वेयरिंग मशीन, जिसमें नोटबुक को पिन किया जाता है, सेंटर से फोल्ड किया जाता है जहाँ पे पिन लगी होती है, और देन उसके बाद सेंटर में ही उसको स्क्वेयर किया जाता है। आपने पेपर और टाइटल इकट्ठा इस मशीन पे रख देना है, जैसे एक एक करके आप वीडियो में देख रहे हो इस मशीन में रखा जा रहा है। देन ये मशीन ऑटोमेटिकली सेंटर में पिन करता है जितना भी आपने प्रोग्राम में डाला हो, कितने पिन का आपने नोटबुक बनाना है, देन और कितने सेंटीमीटर पे डाला हो कि कितने सेंटीमीटर पे आपको पिन लगाना है। तो ये ऑटोमेटिकली उसी डिस्टेंस पे पिन लगा के सेंटर से फोल्ड करके और सेंटर से स्क्वायर करके नोटबुक को बाहर निकाल देता है। ये पूरा एक्यूरेट मशीन होता है और काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। इस पे एक आदमी ही काम करके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल लेता है, और इसके बजाय अगर आप मैनुअल मशीन लेते हो तो उसमें आपके पिन की भी एक्यूरेसी नहीं आती मशीन की, और इसकी प्रोडक्शन भी मैच नहीं हो पाती। तो इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। आप जैसे वीडियो में देख रहे हो, छोटी कॉपी हो, बड़ी कॉपी हो, A4 का रजिस्टर्ड हो, छोटी आपकी नोटबुक हो, इन सभी को ये आसानी से सेटिंग करके मशीन में बनाया जा सकता है। ये हमारे पास 3-in-1 नोटबुक स्टिचिंग फोल्डिंग स्क्वेयरिंग मशीन होता है, जिसका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और सारा सामान इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड का होता है, लोकल सामान कुछ नहीं लगाते। जितना इसमें मोटर्स है सारा क्रम्पटन का लगा होता है, जितना इसमें आपका टच स्क्रीन है, इलेक्ट्रॉनिक है, वो सारा सीमेंस या फूजी का कंपनी का लगा होता है। पूरा ब्रांडेड सामान इसमें लगा होता है, जिस वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा लाइफ होती है। दैन उसके बाद हमारे पास आता है प्रोग्रामेबल पेपर कटिंग मशीन। जैसे कि इसमें टच स्क्रीन लगा होता है आपकी 3-in-1 मशीन में, तो वैसे प्रोग्राम मशीन में भी प्रोग्राम लगा होता है। उसमें जो साइज़ आप डालोगे, कितने बाय कितने सेंटीमीटर का आपको कटिंग चाहिए, तो वो मशीन खुद ब खुद मेजर करके कटिंग कर देता है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन देता है। एक आदमी दोनों मशीनों पे काम करके 1 घंटे का 2 से 3 हज़ार कॉपी कम से कम बना सकता है। बाकी जैसे जैसे आदमी काम करता जाता है वैसे वैसे उसकी प्रोडक्शन सेट हो जाती है। तो ये काफ़ी ही प्रोडक्शन वाला आइटम है और काफ़ी ही इसमें एक्यूरेसी निकलती है, और इसको आप 1 आदमी 2 आदमी लगा के आसानी से घर में शुरुआत कर सकते हो।
तो ये है हमारे पास मॉडल नंबर 7, जिसमें हमारे पास आपका श्रिंक रैपिंग मशीन अलग से आएगा। आपका इसमें अगर आपने पैकिंग करनी हो तो नोटबुक श्रिंक रैपिंग मशीन का इस्तेमाल करके नोटबुक को पैक कर सकते हो। वो मशीन आपको अलग से लेना पड़ता है, उसका वीडियो भी आप आगे देख सकते हो, तो बने रही वीडियो के साथ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, टारगेटेड कस्टमर्स की तो स्कूल्स, बिजनेस, कॉलेजेस, स्टेशनरी शॉप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बहुत सारे ऐसे जगह पे आप आपके नोटबुक्स को सेल कर सकते हो
और ये है मेन टारगेट कस्टमर्स जहां पे आपकी नोटबुक्स की सबसे ज़्यादा सेल्स होगी। बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की, तो सबसे पहले पर्सनल सेलिंग, सेकंड एडवर्टाइजिंग, थर्ड सेल्स प्रमोशन, फोर्थ डायरेक्ट मार्केटिंग और लास्ट पब्लिसिटी। ये 5 तरीके हैं जिससे आप आपके सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो और आप आपके नोटबुक्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सेल कर सकते हो आपके सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। अब बात करते हैं एरिया की, तो 500 से 1000 स्क्वायर फीट मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होगा आपको ये प्लांट को रन करने के लिए, जिसके अंदर 8 से 10 लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंटेंट सब इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 50 किलोवाट इनफ होगा जिससे आप आपके ये मशीन्स को रन कर सकोगे। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बिजनेस को चालू करने के लिए। तो सबसे पहला आपको आपके बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा ट्रेड लाइसेंस के थ्रू, उद्योग आधार की ज़रूरत होगी, एनओसी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन और टैक्स रजिस्ट्रेशन। ये लाइसेंसेस की आपको ज़रूरत होगी ये बिजनेस को चालू करने के लिए। तो हमने आपको इन डेप्थ नॉलेज दे दी है कि कितना प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो, कितने लाइसेंसेस की ज़रूरत होगी, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, कितना मशीनरी लगेगा, क्या रॉ मटेरियल्स लगेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको पूरी नॉलेज दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।